चलिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। बीजेपी सदस्यों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाया। बढ़ते नक्सल घटनाओं पर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग भी उठाई। मंत्री कवासी लखमा के टोका टोकी पर बीजेपी सदस्य गुस्से में आ गए, जिस पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने सदन का सम्मान करने को कहा और स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जिससे बीजेपी के सदस्य गर्भगृह में घुसकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा ज्यादा होने पर सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पर चर्चा भी शुरू हो गई। गर्भगृह में घुसने की वजह से निलंबित विधायक जोरदार नारेबाजी यहाँ पे की गई। आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। इसके पहले बिलासपुर जिले में जल जीवन मिशन के कार्य और भुगतान को लेकर सदन में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक रजनीश अग्रवाल ने सवाल किया, जिसका जवाब पीएचई मंत्री नहीं दे पाए, जिससे असंतुष्ट विपक्ष ने हल्ला बोलते हुए सदन का वॉकआउट भी कर दिया। और इसके पहले दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सीएम भूपेश ने लोक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पे रखा। आपको बता दें कि मंत्री मोहम्मद अकबर ने भू संपदा विनियामक का वार्षिक प्रतिवेदन और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने आदिम जनजाति का संरक्षण अधिनियम सदन पटल पर रखा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, हंगामेदार रहा ये सत्र, क्या क्या मुद्दे थे, विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरह की आज सवेरे भी हमारी बातचीत हुई थी और हमने आशंका जाहिर की थी कि विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार होगा और इस बहुत सारे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सरकार को घेरने की तैयारी में हैं और कल इसको लेकर रणनीति भी तैयार कर दी थी। और आज ये आशंका बिल्कुल सही साबित हुई। आज प्रश्नकाल से ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के रुख जो है आक्रामक रहा। तेंदुपत्ता तोड़ाई और उसके भुगतान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह ने सवाल किया और उस पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार को जमकर खेला और इस मामले में विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। और उसके बाद शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो हत्या हो रही है, बस्तर में जो नक्सलवाद बढ़ा हुआ है और धर्मांतरण, इन सभी मुद्दों को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव लाया था और उस स्थगन प्रस्ताव पर वो काम रोककर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे थे। और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो हैं सदन पर दबाव बनाते रहे, लगातार बातचीत करते रहे और इसको इस मांगों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति निर्मित हुई, नोकझोंक की स्थिति निर्मित हुई और इसकी वजह से 3 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। मगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और जब विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया, नामंजूर कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और भड़क गए और फिर गर्भगृह में घुसकर वो नारेबाजी करने लगे और इसकी वजह से वो स्वतः निलंबित हो गए। उसके बाद जब फिर उनको दोबारा निलंबित किया तो फिर वो नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ गए और लगभग पिछले एक घंटे से सदन में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और जनता कांग्रेस के जो विधायक है प्रमोद शर्मा, वो सभी मिलकर गर्भगृह में घुसकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार पर नक्सलियों को समर्थन करने का आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं, धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है। हंगामे की लगातार स्थिति है और 3 बार से ज्यादा हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में घुसकर नारेबाजी कर चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को बाहर जाने का निर्देश दिया, मगर वो अभी भी नारेबाजी, उनकी लगभग 1 घंटे से अधिक हो चुके नारेबाजी जारी है। इस बीच बजट अनुदान मांगों पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इधर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कांग्रेस के जो विधायक हैं, जनता कांग्रेस के विधायक हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं गर्भगृह में घुसकर। वहीं दूसरी और बजट अनुदान मांगों पर चर्चा भी यहाँ शुरू हुई है। तो आज भी हंगामेदार स्थिति अभी भी फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे उसी तरीके के हंगामेदार आसार अभी भी यहाँ पे बने हुए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो चलिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश की अनियमितताएं, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा। मुख्यमंत्री भूपेश ने अपने लिखित जवाब में जानकारी दी कि प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। प्रमुख सचिव विधि
सचिव सामान्य प्रशासन, सचिव वित्त विभाग, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव आदिम जाति और अनुसूचित जाति सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। समिति की पहली बैठक 9 जनवरी 2020 को हुई थी। समिति के फैसलों के अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमितताएं, दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तक जानकारी चाही गई है। आपको बता दें कि शासन के 38 विभाग में से जानकारी प्राप्त हुई है। 8 विभागों से जानकारी अभी नहीं मिली है। सीएम ने कहा है कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।